हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और डेट है 11 सितंबर। और अभी मैंने खाना बना दिया है और रिवांश के पापा ऑफिस गए हैं। रिवांश भी सो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब जा रही हूँ काम निपटाने, क्योंकि बर्तन धुल लूँ, कपड़े धुलने हैं, पोछा लगाना है, सारी चीज़ें मैं करने जा रही हूँ। और जो है फटाक से मैं करके, ताकि रिवांश के जगने से पहले वो बर्तन नहीं धुलने देता है। अगर बर्तन धुलने से पहले वो जग जाता है तो फिर रोने लगता है, तो इसीलिए जल्दी से मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बर्तन धुलूँगी और इधर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं मैंने धुलने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। और कैसी रही आपकी गणेश चतुर्थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग तो ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी मैंने तीज का व्लॉग अपलोड किया है, आप लोग देख लीजिए। गणेश चतुर्थी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो कुछ होता नहीं गणेश चतुर्थी में, तो तीज का मैंने जो बनाया था भोग, वो गणेश जी, गणपति बप्पा को चढ़ा दिया है। बाकी मैं किसी दिन मोदक ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि क्या था ना, मैंने मोदक का सांचे के लिए जो है बोला था रिवांश के पापा को, लेकिन यहाँ पर जो है सांचा मिल नहीं पाया मोदक का। तो सोचती हूँ किसी दिन अपने हाथ से ही बना करके ट्राई करूँगी। और ये देखिए लिपस्टिक फैल गई है। ये मैंने लिपस्टिक जो लगाई है, ये मेबलिन का जो है रेड लगाया है, डायनामाइट रेड। और अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग है, मेरी चली भी है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ऑनलाइन मैंने इसे मंगाया था और 1 साल हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया है मैं इसे यूज कर रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ करते हैं काम सारे। तो अब मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने। सबसे पहले बर्तन मैं धुल दूँगी, और जो है वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं, तो साथ साथ में मैं उसको भी देखती रहूँगी। और वॉश करके फिर, आज धूप बहुत अच्छी हुई है तो मैं कपड़े भी फैला दूँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं, और मैं अब इसके बाद किचन का टॉप भी साफ़ करूँगी। और इधर क्या था ना कि जब तक मैं बर्तन धुल रही थी तब तक फिर रिवांश भी जग गए थे, तो वही मैं उनको बहलाई हूँ, रो रहे हैं तो वही मैं उनको चुप करा रही हूँ। और रिवांश क्या है, जगने के बाद इनको गोदी थोड़ी देर लेना पड़ता है, नहीं तो ये फिर रोने लगते हैं। तो वही मैं फिर उसके बाद जो है बेड शीट सही कर रही हूँ, बाकी जो सामान फैला हुआ है उसको सही कर रही हूँ। और आज है सैटरडे, तो इसीलिए मैं हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग पूरे घर की करती हूँ। तो वही मैं जो है सबसे पहले तो झाड़ू लगा दूँगी, और फिर मैं जो है जो भी सारी चीज़ें हैं उनकी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ, और रिवांश भी अब चुप हो गए हैं। तो रिवांश बैठे हुए देख रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। और झाड़ू मैंने लगा दी है और बेडशीट भी सही कर दी है। इसके बाद बेड के ऊपर मैं जो है कॉलिन से पूरा जो है डीप क्लीन कर रही हूँ। सारी चीज़ें जो डस्ट आ जाती हैं, क्या होता है ना, हफ्ते में एक बार अगर आप इस तरीके से साफ़ कर देते हैं सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो टाइम मिल नहीं पाता इतना ज़्यादा।
बट एक हफ्ते में एक दिन मैं सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग करती हूँ। इससे क्या होता है ना, पूरा हफ्ते मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन रहता है। केवल मुझे झाड़ू पोछा और बर्तन यही करने होते हैं। और इस तरीके से मेरा बेड भी पूरा क्लीन मैं कर रही हूँ। और रिवांश आगे पीछे खेल रहे हैं, इनको भी अभी मैं नहलाऊँगी। पहले मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँ, फिर जो है इनको भी नहलाऊँगी। तो जो भी एक एक कोना होता है मैं सब कुछ पोंछती हूँ इसी क्लीनर से। यहाँ पर मेरा बेड की क्लीनिंग हो चुकी है, तो अब मैं ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा ग्लास लगा होता है और जो ड्रेसिंग टेबल का जो भी एरिया होता है वो सारी चीज़ें मैं क्लीन कर रही हूँ। और ग्लास क्लीनर से अगर आप इसके ड्रेसिंग में जो ग्लास लगा होता है उसको क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छे से वो साफ़ हो जाता है, बहुत ही चमकता रहता है। और फिर आपको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी डस्ट नहीं आती है अंदर, तो इसीलिए रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है इसको। और हफ्ते में एक दिन कर देते हैं तो बहुत अच्छे से पूरा हफ्ते चलता रहता है। तो वही मैं यहाँ पर क्लीन हो चुका है। और थोड़ा सा जो ग्लास क्लीनर था वो मैं नहीं लाई थी, तो वही अब मैं लेकर के ग्लास क्लीनर से इसको क्लीन कर रही हूँ, इसका ग्लास। और अब मेरा ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो गया है, तो मैं अलमारी भी पोंछ दे रही हूँ। ये भी इस पे भी थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है हर हफ्ते, तो इसमें भी मेरे ग्लास लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लीन कर देती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। हफ्ते में एक बार इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, तो चमकती रहती है, एकदम नई जैसी मेरी अलमारियाँ बनी रहती हैं। तो यहाँ पर रिवांश भी देखिए पीछे पीछे लगे हुए हैं हर एक चीज़ में। ये क्या करते हैं, अलमारी खोल लेते हैं और पापा के कपड़े रखे होते हैं वो पूरे गिरा देते हैं बाहर। तो वही मैं इनको मना कर रही हूँ कि मत खोलो मत खोलो। और ये बॉटल ग्लास क्लीनर की बॉटल को मांग रहे हैं, तो वही मैं इनको दे नहीं रही हूँ। अंदर की बेडरूम की मैंने क्लीनिंग कर दी है। अब यहाँ मैं बाहर टेबल की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ सामान चाबी वगैरह आके रख जाती है। और ये रिवांश का पर्स है, तो रिवांश के पापा का पर्स पुराना हो गया था, तो रिवांश को दे दिया है। और इस तरह मेरी डीप क्लीनिंग हो गई। मंदिर की क्लीनिंग मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, वो उसके लिए स्पेशली जो है मैं एक दिन का टाइम रखती हूँ, क्योंकि मंदिर क्लीन करने में काफ़ी टाइम लगता है। कभी मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, कभी 15 दिन में करती हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर भी हमारे यहाँ पे कोई भी डस्ट वगैरह ज़्यादा आती नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर मेरा पोछा मैं लगा रही हूँ। क्या हुआ था ना कि सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं उससे पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी, और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। और रिवांश को भी मैंने जो है यहाँ पर नहला दिया है। रिवांश क्या कर रहे थे ना कि उसको जब तक नहाता नहीं तब तक सोता नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहला दिया था। और अब हो गई है इवनिंग, तो इवनिंग में अभी मेरे 2 हफ्ते से मेरा घी निकालने के लिए मलाई रखी हुई थी, तो वही मैं, ये मेरा गाय का जो है मलाई है, तो इसीलिए बहुत कम मलाई निकलती है, लेकिन 2 हफ्ते में इतनी हो जाती है कि ठीक ठाक मतलब घी हो जाता है खाने के लिए। तो वही मैं मलाई मैंने फ्रिज में सुबह से ही फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख दिया था। तो अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया है, तो मैंने उसको डाल दिया है मिक्सी के जार में, क्योंकि इस बारी मैं दही इसमें नहीं डाल पाई थी। और सैटरडे के दिन, आज के दिन एकदम से मेरे मन में आया कि लाओ अब घी निकाल लेते हैं। तो मैं जब इंस्टेंट घी निकालना होता है तो इस तरीके से निकालती हूँ, अदरवाइज़ उसमें दही डाल देती हूँ। तो दही से क्या होता है ना कि हाथ से ही, चम्मच से ही फेंटने पे निकल आता है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, और जब दही से मतलब कि घी निकालती हूँ तब उसमें ठंडा फ्रिज का पानी मैं डालती हूँ, उसमें चम्मच से ही चला करके निकल आता है। तो यहाँ पर मैं मिक्सी को सेट कर दे रही हूँ, और ये हमारा जो है घी के लिए मैं चला दे रही हूँ। बस 2 मिनट ही मिक्सी में चलाना होता है इस तरह।
तो ये मेरा अब मक्खन रेडी हो गया है। और इसमें जो है क्या ना कि कढ़ाई में, मैं लोहे की कढ़ाई में घी निकालती हूँ। तो अब सारा मैं मक्खन इसमें निकाल लूँगी और हाथ से ही निकालूँगी। वैसे तो आप चमचे से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से छान के निकालूँगी। और ये देखिए इस तरह मेरा मक्खन निकल आया है पूरा। इतना सारा मक्खन इतनी मलाई में हुआ है। और जो पानी होगा उसको मैं कुत्ते को दे दूँगी, वो पी लेते हैं हमारे यहाँ पे। और इस तरीके से मैंने गैस पे इसको रख दिया है। और अब यहाँ पे रिवांश क्या कर रहे हो? रिवांश, गैया माता कैसे बोलती है? गाँव माता कैसे बोलती है? हाँ, मैं रिवांश, मैं नहीं, मैं रिवांश ला, मैं ए मैं मैं चम्मच से बजाओ, चम्मच से बजाओ इसको, बजाओ 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 बजाओ। बहुत बजाता है। बजाओ बजाओ रिवांश, बजाओ। अरे वाह, बजाओ। लगभग 10 मिनट के बाद मेरा घी देखिए इस तरीके से निकलने लगा है। लेकिन अभी इसमें जो मलाई है वो पकी नहीं है। इस तरीके से जब आप घी निकालते हैं तो नीचे ये मलाई बहुत सारी निकलती है। और आप चम्मच से जब फेंटते हैं उस तरह घी निकालते हैं तो उसमें ये सब जो मलाई दिख रही है ये कुछ भी नहीं होता, केवल घी और घी रहता है। बहुत जल्दी उसमें निकलता है, इस तरह थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए मेरा कितना सारा घी निकला है, मतलब लगभग जो है 200 ग्राम घी निकला है उतने में। तो ये मेरा घी अब हो गया है रेडी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इस नए घर में मुझे भाग भाग के ही काम करने पड़ते हैं सारे।